करीब 5 साल पहले चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। ये वायरस दुनिया भर में करीब 71 लाख से ज्यादा मौतों का कारण बना था। कोविड-19 महामारी फैलने के 5 साल बाद अब चीन में एक और वायरस ने दस्तक दी है। इसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या HMPV कहा जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों में सांस लेने में दिक्कत और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चीन में ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन और ICU बेड्स के लिए लाइनें लगी हुई हैं। जब से चीन में कोविड जैसे नए वायरस फैलने की खबरें आई हैं, तब से दुनिया के बड़े बड़े देश और स्वास्थ्य एजेंसियां चिंता में पड़ गई हैं। इसी बीच भारत में भी इस वायरस की एंट्री हो गई। अब तक भारत में HMPV के करीब 8 मामले सामने आ चुके हैं। हर तरफ अब इस नए वायरस का डर फैल रहा है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और ये संक्रमण सर्दियों में फैलने वाली सामान्य परेशानियों जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम जैसा ही है। रिपोर्ट्स की माने तो HMPV, इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 जैसे कई वायरस के साथ मिलकर तेजी से फैल सकता है। ऐसे में ये जानना काफी जरूरी है कि आखिर ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और हमें कितना डरने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं HMPV के बारे में सब कुछ। बेंगलुरु और गुजरात में HMPV वायरस के मामले रिपोर्ट किए जाने के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसकी एंट्री हो गई है। नागपुर में 3 जनवरी को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए आए 7 साल के बच्चे और 14 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन दोनों बच्चों को खांसी और बुखार था। अब देश भर में HMPV के कुल 7 मामले हो चुके हैं। महाराष्ट्र से पहले HMPV के 2 केस बेंगलुरु में, एक अहमदाबाद में और 2 चेन्नई में रिपोर्ट किए गए थे। ये सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या है। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस 2001 में खोजा गया था। HMPV न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है, जो रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस की ही फैमिली है। ये वायरस मौसमी होता है, आमतौर पर सर्दी और गर्मी के शुरुआती दिनों में ज्यादा प्रभावी होता है और इसके लक्षण फ्लू और RSV से मिलते जुलते हैं। CDC के मुताबिक ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। HMPV खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने, नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। CDC के मुताबिक खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। मैक्स हेल्थ केयर के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चे, शिशु, वृद्ध और विशेषकर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा या COPD जैसी श्वसन समस्याओं वाले लोगों को खतरा ज्यादा है। प्रेगनेंसी के दौरान HMPV के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जो मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं। जानते हैं कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कितना खतरनाक है। चीन में अधिकांश संक्रमण 14 साल से कम उम्र के बच्चों में हुआ, जिनमें से कई मामलों में उनकी गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। इन लक्षणों में लगातार खांसी और बुखार से लेकर ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया जैसी गंभीर स्थितियां शामिल थीं। अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों से इसकी समानता के कारण इसकी पहचान और इलाज मुश्किल हो सकता है। 2021 में की गई एक स्टडी के मुताबिक 2018 में HMPV की वजह से दुनिया भर के अस्पतालों में 3 से 10% बच्चे भर्ती हुए थे और 1% मौतें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से संबंधित थीं। स्टडी में यह भी पाया गया कि निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों के 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को HMPV वायरस के कारण मृत्यु का खतरा ज्यादा है। जानते हैं कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से कैसे सुरक्षित रहें। HMPV को रोकने के लिए अभी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए इन उपायों को अपनाया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखें। बार बार छुई जाने वाली सतहों,
जैसे कि दरवाजे के हैंडल, फोन और काउंटर टॉप्स को साफ करते रहें। संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क पहनने से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर आप में कोई लक्षण हो तो टेस्ट कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें। जानते हैं कि एचएमपीवी और कोविड-19 में कितना फर्क है। कोरोना वायरस या कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो सार्स-कोवी-2 वायरस के कारण होता है। एचएमपीवी वायरस और सार्स-कोवी-2 वायरस कुछ मायनों में समान है। जैसे एचएमपीवी भी सभी उम्र के लोगों में श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बनते हैं और कोरोना वायरस भी इसी तरह से फैलता था। ये दोनों वायरस छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा तेजी से संक्रमित कर सकते हैं। कोविड-19 और एचएमपीवी के लक्षण भी लगभग समान हैं। एचएमपीवी से जुड़े आम लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं, जो कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लक्षण भी थे। कोविड-19 और एचएमपीवी दोनों वायरस संक्रमित व्यक्ति से खांसने और छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, नजदीकी संपर्क में आने या संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुई हुई सतह को स्पर्श करने से फैलते हैं। अमेरिकी सीडीसी के मुताबिक कोविड-19 तापमान से प्रभावित होने की वजह से सीजनल था। उसी तरह एचएमपीवी भी अलग अलग मौसम में फैल रहा है। हालांकि एचएमपीवी के मामले पूरे साल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अमेरिका में सर्दी से लेकर बसंत के मौसम में इसके केस पीक पर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एचएमपीवी वायरस से बचाव के साथ इससे न घबराने की सलाह दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ये एक जाना माना वायरस है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कारण बनता है, ज्यादातर हल्का होता है। उन्होंने कहा कि हर रोगाणु का पता लगने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें सावधानी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इस वायरस के बारे में समझाया है। अभी तक जो डेटा है इस वायरस के बारे में वो ये कहता है कि ये वैसे फेटल जैसे कोविड-19 का डेल्टा वेव था, लेकिन इसमें जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनमें थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते थे कि आपने रेगुलरली हाथ धोएं, जुकाम नजला है तो लोगों से ना मिलें, या किसी को जुकाम नजला आप उससे ना मिलें, मास्क लगाएं, वो प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो करेंगे तो ये इन्फेक्शन के चांसेस हमें काफी हद तक बचाव रहे। प्रोटीन ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो कहें कि ये आपको फ्लू है और ये आपको एचएमपीवी है या कोविड है। सिम्टम्स सारे एक जैसे ही हैं काफी हद तक, और यूजली माइल्ड रहते हैं। सर्दियों में ज्यादा केसेस आते हैं क्योंकि ये वायरस हवा में काफी लंबे टाइम के लिए रहता है और फैल सकता है, इसलिए सर्दियों में लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली आजकल का जैसे मौसम में। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हम जनरल कहते हैं कि आपको अपने आप को अगर बचा के रखना है इस मौसम में, चाहे वो एचएमपीवी से हो, चाहे कोविड से हो, चाहे इन्फ्लुएंजा से हो, तो रेगुलर हैंड वॉशिंग, इस मौसम में मास्क लगा के रखें और थोड़ा ध्यान रखें कि आपको किसी से एक्सपोजर ना हो। वो सारे वायरल इन्फेक्शन के लिए कामयाब रहेगा। अगर खांसते हो तो टिश्यू के अंदर खांसे, हवा में ना खांसे, या अपने बाजू के अंदर खांसे, जो हम कहते हैं कफ एटिकेट्स, वो फॉलो करें, तो हम इस वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं। एचएमपीवी वायरस से भारत को कितना डरने की जरूरत है और भारत इसके लिए कितना तैयार है, तो जान लें कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एचएमपीवी वायरस को लेकर कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसकी बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये कोई नया वायरस नहीं है, इसकी पहचान सबसे पहले 2001 में की गई थी। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने एक्सपर्ट के हवाले से स्पष्ट किया कि एचएमपीवी कई सालों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। एचएमपीवी हवा के जरिए फैलता है। ये सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये वायरस सर्दियों और मौसम बदलने के शुरुआती महीनों में ज्यादा फैलता है। चीन में एचएमपीवी के मामलों की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन के साथ साथ पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।